पहला पंजा आ चुका है, पहला सुपर ओवर आ चुका है, बैक टू बैक रिंकू सिंह को मैन ऑफ द मैच मिल चुका है। केकेआर बैक ऑन ट्रैक है, लेकिन उसके साथ बहुत सारा सवाल भी तो आया है ना यार। किसने बोला था सुनील नारायण के सामने आपको निकलेस पुरन को डालने के लिए, जहां पर उसने मेडन ओवर डाल चुका है सुपर ओवर में पहले। एंड आरसीबी वर्सेस दिल्ली के मैच में कौन जीतने वाले हैं, बैट्समैन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बैट्समैन है, एंड एक स्पेशल बॉलर के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी तक किसी ने जिसको इतना रेट नहीं किया है, लेकिन उसको अगर टेस्ट मैच में एक बार मौका मिल गया ना, वो शेन वॉर्न का रिकॉर्ड या फिर किसी भी शेन वॉर्न तक स्पिनर हो गया, किसी भी फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा हो जाए या फिर वसीम अकरम हो जाए, किसी भी बॉलर को वो बीट कर सकता है। एंड आईपीएल में भी वैसे ही खेल रहा है। मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। लेट्स स्पीक अबाउट विराट कोहली समटाइम। 274 इनिंग्स, 8974 रन। कैन यू इमेजिन दैट? बहुत सारे लोग हैं जो ओडीआई में इतना इनिंग्स खेल के 274 इनिंग्स खेल के 8974 रन के आसपास भी नहीं है। यहाँ पर बंदा ने 2074 इनिंग्स खेल के लिमिटेड ओवर, जहां पर उसको बोला जाता है वो टी20 का प्लेयर नहीं है, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, कंसिस्टेंट तो रहता है लेकिन स्ट्राइक रेट का मसला है। वहां पर उस फॉर्मेट में जहां पर बहुत चंद गेंद आपको खेलने को मिलता है, वहां पर उसने 274 इनिंग्स में ऑलरेडी 8974 रन बना चुका है एंड स्टिल काउंटिंग, जिसमें से 3 सीजन उसने 500 प्लस रन किया है, 3 सीजन 600 प्लस रन किया है, एक सीजन 700 प्लस रन किया है एंड एक सीजन 900 प्लस रन किया है। एंड पता है सबसे अच्छी बात क्या है एंड सबसे फनी बात क्या है? 10 सीजन जो उसका खराब गया है ना, उसमें उसने 400 प्लस रन किया है। जो लोगों का आईपीएल में ड्रीम होता है भाई 400 का सीजन गया तो भाई बस मस्त हो गया भाई, इससे अच्छा सीजन मेरा जा ही नहीं सकता है। 400 प्लस रन 10 सीजन ने उसने किया है। सो दैट इज द शेयर क्लास ऑफ विराट कोहली। ठीक है, अब आप अभी देखिए ना, जो जीटी वाला मैच गया था उसमें देवदत्त पटिकल जो कि 25 साल का एज का है, जिसका रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होगा, एंड उसने 150 प्लस बॉल में फ्लिक करके एक छक्का मारा था रवाडा को, जो कि 150 प्लस में बॉल कर रहा था। वहाँ से दूसरे साइड से आते हैं जब विराट कोहली, उसको एक गेंद मारा था बाउंसर, एंड विराट कोहली स्टेप आउट कर गए थे एंड उसके पास कोई आंसर नहीं था पहले देने के लिए, लेकिन उस गेंद को उसने मैनेज करके ऑफसाइड के ऊपर से 4 मार दिया। मुझे बोलने में अभी 6-7 सेकंड लग गया है, लेकिन ये चीज़ उसने से होगा मैक्सिमम 0.1 सेकंड में इसने किया है। इन सारे चीज़ों को एक साथ डिकोड करके उस बॉल में रिप्लाई दिया है बॉलर को। ठीक है, तो ये है विराट कोहली का क्लास। ठीक है, जीटी के विरुद्ध जो उसने इनिंग्स खेला है 84 रन, अभी भी वही है हंगर, वही चेस करने का भूख बहुत ही कम लोगों में होता है। 38 ईयर्स की एज में जितना टाइम जा रहा है उतना बेहतर होकर निकल रहा है, एंड ये सीजन भी मुझे लग रहा है कि 700-800 का ही सीजन जाने वाला है जैसे खेल रहा है। करियर बेस्ट स्ट्राइक रेट से इस सीजन अभी तक खेल रहा है, जो कि है 163। पहले तो सुनील नारायण के लिए जितना तारीफ की जाए कम है भाई। लेजेंडरी बॉलर, वंस ए लेजेंड ऑलवेज ए लेजेंड। बहुत इतने 15 साल में आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन ही वाज बॉलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू सौरव गांगुली, एंड सौरव गांगुली वाज लाइक लिटरली clueless आफ्टर being such a legendary batsman, and that was the era of Sunil Narine back in 2013, and now in 2026 सुपर ओवर में आता है, पहले बॉल में ही बोल्ड कर देता है, एंड ये निकलेस पुरन के साथ 3 बार हो चुका है सुनील नारायण के आमने सामना, एंड शायद 2 बार वो आउट कर चुका है। एंड एलएचजी से क्लूलेस कैप्टेंसी पता होते हुए कि निकलेस से बॉल बैट अच्छा नहीं लग रहा है, आप इतना बड़ा गैम्बलिंग नहीं खेल सकते जहां पर आपका मैच सिर्फ 2 मैच आप जीते हुए हो। यहाँ पर आपको मिचेल मार्श को भेज देते या फिर मुकुल चौधरी जो इतना अच्छा फॉर्म में है उसको भेज देते, एटलीस्ट आपके दिल में तसल्ली तो रहता कि आपने आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट चांसेस लिया है ना। एलएचजी के पास आई थिंक दैट देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ प्लेंटी, एंड व्हाट एन इनिंग्स दैट हैज बीन प्लेड बाय रिंकू सिंह को ऐसे भी बोला जा रहा है, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मतलब वो गरीबी ठीक था ऐसा भी बोला गया था जब उससे रन नहीं आ रहा था। आई मीन कम ऑन मैन, यू कैनॉट बी गो बिलो द लाइन। अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता है आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं। आप क्रिकेट को हम सब पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि हम किसी को इतना डीप जाके हर्ट करेंगे। एंड वही प्लेयर है जो कल 5 कैचेस लेता है, 83 रन करता है, केकेआर को एक फाइटिंग टोटल में लेके आता है, एंड मैच भी बाद में पता लगता है वही जिता के देता है, सारे कैचेस भी उसी ने पकड़ता है। What a terrific talent is रिंकू सिंह is. Now let's get back to the match। जो आज का मैच होने जा रहा है 7:30 बजे का, जो कि आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का। So we'll do one thing basically, we'll make it very simple from each team। we'll not do this boring analysis कि दोनों टीमों से हम जो है दोनों टीमों का 11-11 प्लेयर चूज करेंगे, ये का मैनेजमेंट का है। लेट्स मैनेजमेंट मेक इट फाउंड दैट उन लोगों का टॉप 11 कौन होगा। सो विल ट्राई टू प्रेडिक्ट द टॉप 12 प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम्स, कौन ये मैच अच्छा खेलने वाला है। सो फ्रॉम आरसीबी विल पिक 3 बैट्समैन एंड 3 बॉलर्स, एंड फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स विल पिक 3 बैट्समैन एंड 3 बॉलर्स। नाउ अगर बात करते हैं आरसीबी का 3 बैट्समैन का, तो जो मुझे मेरा प्रेडिक्शन है जो आज भी अच्छा खेलेगा, तो पहला नाम होगा विराट कोहली का, एंड दूसरा नाम होगा रजत पाटीदार, एंड तीसरा नाम होगा टिम डेविड। एंड जो बॉलर्स पिक रहेगा मेरे लिए, पहला जो नाम रहेगा वो रहेगा, आप सभी को पता ही है यार,
जॉस हेजलवुड, द लेजेंडरी जॉस हेजलवुड, एंड सेकंड जो नाम रहेगा वो रहेगा जैकब डफी का / कुणाल पंड्या। मुझे पता नहीं है सीरियसली जैकब डफी को क्यों नहीं खिला रहा है। जब तक हेजलवुड अवेलेबल नहीं था, जैकब डफी के वजह से आरसीबी को ऐसे कभी लगने ही नहीं दिया है कि जस हेजलवुड की कमी चल रहा है आरसीबी में। इतना एक्यूरेट बॉलर है जैकब डफी। तो अगर जैकब डफी खेलता है ही विल बी माय सेकंड पिक। अगर जैकब डफी नहीं खेलता है तो जैकब डफी के बदले में कुणाल पंड्या को लूंगा। एंड अगर दोनों खेलते हैं साथ में तो मेरा जो बॉलर प्रेडिक्शन रहेगा सेकंड हो रहेगा जैकब डफी, राइट। सो एंड इफ आई हैव टू पिक माय थर्ड बॉलर दैट वुड बी भुवनेश्वर कुमार, राइट। सो दिस इज माय टीम पिक फ्रॉम आरसीबी। नाउ कमिंग बैक टू दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स से मेरा टीम प्रेडिक्शन क्या होगा? जो पहला प्रेडिक्शन रहेगा वो रहेगा निशंका। आई थिंक निशंका का एक बिग इनिंग्स लोडेड है। एंड जो दूसरा बैट्समैन रहेगा वो रहेगा रिजवी। एंड जो मेरा थर्ड बैट्समैन रहेगा वो रहेगा केएल राहुल / पृथ्वी शॉ। केएल राहुल का बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि पिछले दिन 150 करके गया। अगर आज सेंचुरी कर लेता है या फिर अच्छा खेलता है बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन केएल राहुल ही रहेगा। केएल राहुल / पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली ने सब कुछ कर लिया है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है शायद पृथ्वी शॉ को एक चांस मिले आज। अगर चांस मिलता है तो मैं स्विच करूंगा केएल राहुल के साथ पृथ्वी शॉ को। एंड दोनों अगर खेलता है तो पृथ्वी शॉ विल बी माय फर्स्ट पिक। एंड अगर दोनों में से कोई एक खेलता है तो इधर केएल राहुल और इधर पृथ्वी शॉ, ठीक है। सो दैट वुड बी माय 3 बैट्समैन पिक, निशंका, रिजवी एंड केएल राहुल और पृथ्वी शॉ। ना अगर मैं बॉलर में आ जाता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी अक्षर पटेल, सेकंड ऑफ ऑल इट विल बी कुलदीप एंड थर्ड इट वुड बी मुकेश। एंड मेरा टीम में जरूर होता लुंगिडी। अगर लुंगिडी खेल लेता है, जो कि बहुत ही कम रेयर चांसेस है, उसके जो इंजुरी उसको लगा है, बाय गॉड्स ग्रेस ही इज सेव नाउ। बहुत ही खुशखबरी है जो पहले देख के आई मीन ऑल आर स्केयर्ड लिटिल बिट ना। आज के टाइम पे ऐसा बहुत हो जाता है, अगर किसी को स्ट्रेचेस में लेके जाता है ना तो वही थॉट याद आ जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि वो सही है। तो अगर वो खेल लेता है तो फिर उसके आई चूज दैट बॉलर लुंगिडी। अगर वो नहीं खेलता है तो लुंगिडी के बदले में मुकेश कुमार को लेऊंगा। सो दैट विल बी माय 3 पिक एंड स्पीडी रिकवरी फॉर लुंगिडी। आप सब भी कमेंट में जरूर बोलना स्पीडी रिकवरी फॉर लुंगिडी, ठीक है, अगर वो फुल्ली फिट नहीं है तो। एंड आई होप कि बहुत जल्द उसको ऐसे ही हम खेलते दिखेंगे आप खुद के इंटरनेशनल करियर में भी एंड देश भर की फ्रेंचाइजी में भी। सो दैट इज द टीम प्रेडिक्शन बिटवीन दिस बोथ टीम। नाउ अगर मुझे बात करना है कि कौन जीतने वाला है, कि पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि आज दिल्ली जीतेगा। व्हाई? द रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि पिछले मैच में 265 किया है तो इसी मैच में भी जीत जाएगा एंड आरसीबी का खराब टाइम आने वाला है। लेकिन आई विल कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट एंड माय प्रेडिक्शन इज दैट आरसीबी इज गोइंग टू ओन द मैच। नो हिट टू एनी दिल्ली कैपिटल्स प्लेयर्स, दे आर डूइंग फेबुलस जॉब स्पेशली द बैट्समैन। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है कि आरसीबी ये मैच आज जीतेंगे एंड लेट्स सी हाउ द मैच अनफोल्ड। लेट मी स्पीक अबाउट द स्पेशल बॉलर जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक स्पेशल बॉलर के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है मोहसिन खान। यस यू हर्ड इट राइट। आई मीन 5 विकेट के बारे में मैं आज नहीं बात करूंगा कि उसको कल 5 विकेट मिल गया है। अब बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ उसको, पिछले 3-4 सालों से उसको कभी इंडिया टीम ने इतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं है। आप याद करके देखिए पिछले वाला मैच में जो सूर्यवंशी को उसने मैडन ओवर डाल के आउट किया था, जबकि अब छोड़ दीजिए सूर्यवंशी 15 साल का है 16 साल का है, बहुत डिबेट हो गया है। आप ऐसे देखिए कि वो एक ऐसा बैट्समैन है जो कि बहुत अच्छा फॉर्म में है एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में है। उस बैट्समैन को पूरा ओवर मैडन देके लास्ट बॉल पे ट्रैप पे फंसा के आउट करना क्या स्किल होता है। एंड वो हमेशा ये बॉलर जब भी बॉल करता है ना, हमेशा जिसका उस दिन देखिए, जिसका दिन जब नहीं रहता है तो वो मार खाता है, वो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब दिन रहता है वो 30-35 रन देके नहीं रुकता है। वो 2 ओवर में 7 रन, 2 ओवर में 5 रन, ऐसा स्पेल्स रहता है मोहसिन खान का। एंड कल भी उसने कुछ ऐसा ही करके दिखाया, 5 विकेट हॉल लेके दिखाया। आई मीन जितना जल्दी इस प्लेयर को आप इंडिया टीम में लाएंगे, मैं समझ सकता हूँ चोटिल रहता है, बहुत रीजन है उसके साथ, लेकिन जितना जल्दी आप उसको इंडिया टीम में लाएंगे, टेस्ट खिलाएंगे, T20 खिलाएंगे, ओडीआई खेलेंगे, इंडिया टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदा बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपसे ये चीज का आई मीन अब किसी चीज का चैलेंज तो नहीं होता है क्रिकेट में, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टिनिटी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसको 30 मैच टेस्ट में मिल गया ना तो उसका विकेट टैली जो है ना 150 के ऊपर ही जाएगा। एंड वो T20 बुमराह जैसा बॉलर बन सकता है अगर उसके साथ सही तरीके से काम किया जाए T20 में, ओडीआई में, टेस्ट में। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो।